सभी स्टूडेंट का स्वागत है तेज एजुकेशन पर। तो हम आप लोगों को रीजनिंग के वर्गीकरण परीक्षण बिल्कुल तो यहाँ से आप लोगों के लिए क्लासिफिकेशन टेस्टिंग से लेके आ रहे हैं कई सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो देख लो, इस क्लास का है फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है स्टूडेंट, देखें सभी। यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखें 1629, 34, 18, 23, 49, 1834। तो देखें सभी बच्चे, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या आपको कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल यहाँ पे चारों विकल्प में से हम लोग करते हैं। तो देखें सभी बच्चे, इसका क्या करोगे, 1 + के 6 + के 2 + के 9 कितना होगा, यह 9 होगा। कितना होगा स्टूडेंट, 9 होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, जो शुरू की जो डिजिट है ना, 3 डिजिट है, तो इनका सम क्या है बच्चों, लास्ट के बराबर है। क्या है, लास्ट के बराबर हो रहा है 9। देखो जी, हो गया, हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 3 + के 4 + के 1 = 8 आ गया। अब इसको देख लो, तो यही है, अलग है। देखो 1 + 8 + 3, तो यहाँ पे आएगा 12। यह कितना, 4। तो ये डी विकल्प हो गया। कौन सा हो गया, डी विकल्प हो गया प्यारे बच्चों। कौन सा हो गया, डी विकल्प हो गया। अब आप लोग देखें, अगला क्वेश्चन है बेहतरीन। देखें सभी बच्चे, यहाँ पे है 4 16, 8 24, 14 26, 16 36। तो देखें सभी स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें सब में क्या बताना है, विषम संख्या आपको कैलकुलेट करना है। तो देखेंगे स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग। अब आप लोग देखें, देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोग क्या करें, यहाँ पे 4 16 में देखें। देखो 4 16 दोनों 4 से हैं, ये दोनों भी 4 से हैं, ये दोनों भी 4 से हैं। ये 26 4 से डिवाइड नहीं हो रही। देखो क्या देखना है, 4 से डिवाइड देखना है। क्या देखना है, 4 से डिवाइड देखना है। क्या देखना है, 4 से डिवाइड देखना है। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, 15 21 है, 32 41 है, 22 27 है, 31 35 है। देखो बच्चों, इसका आप लोग क्या करोगे, देखो इसमें 3 से डिवाइड जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 3 3 से डिवाइड है। अब अब आप लोग देखो देखो स्टूडेंट, इनमें 3 से नहीं जा रहा, 32 में नहीं जा रहा, 31 35 में नहीं जा रहा, 22 और 27 में भी नहीं जा रहा। एक संख्या इन दोनों में पूरा जा रहा है। तो यहाँ पे तो ये विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरीके से कहा जाए कॉमन नंबर है। क्या है, कॉमन नंबर हो चुका है। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन बेहतरीन होगा। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया है, यहाँ पे है 30 17 29 और 87। तो सभी के सभी स्टूडेंट बताएं कि यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्या, देखो बच्चों 13 17 29। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, देखो स्टूडेंट 13 बिल्कुल 13 17 और 29, ये क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसका होगा 87, यह भाज्य संख्या है, ठीक है। 29 की होती है, 29 से डिवाइड होता है 87। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है 52 और 61। तो इसमें जब हम लोग लॉजिक लगाएंगे ना प्यारे बच्चों, तो देख लो सभी, देखो भैया, जब इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 9 आएगा। जब इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 9। बिल्कुल इन दोनों का भी 9 है, इन दोनों का हटके है 8 है। कितना है, 8 है। क्या है, 8 है। 33 से 41, ठीक है ना। अब आप लोग देखें स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, 85 और 136, 34 और 85, 102 और 153, 63 और 162 है। तो देखें सभी स्टूडेंट, आप लोग यहाँ से क्या करोगे वह देख लो। देखो भैया 85 136। तो यहाँ से जब आप लोग लॉजिक लगाओगे ना, 17 × 5 17 × 8। अब यहाँ से 34 85 का लॉजिक लगाओगे तो देख लो आप लोग, इसको भी ऐसे ही करना है बच्चों। कैसे, 17 दूनी 34, 17 5 85, सही है। ये विकल्प हो गया, ये बी हो गया, बिल्कुल हो गया। यहाँ पे 17 × 5 है भैया। कितना है स्टूडेंट, 17 × 5 17 × 5 है। अब आप लोग देखो सी विकल्प, तो 17 × 6 होगा,
और क्या होगा 17 इंटू 9 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें डी वाला, तो यहाँ पे 9 इंटू 7 होगा और 9 इंटू 18 होगा। अब देखें प्यारे बच्चे, यहाँ पे होगा डी विकल्प आ रहा है। कौन सा विषम आ रहा है? डी विकल्प, ठीक है। अब देखें सब बच्चे, अगला क्वेश्चन है, देख लो भैया क्या है। यहाँ पे है 24, 42, 36, 63, 37, 73 और 35, 51 है, ठीक है स्टूडेंट। तो देख लेते हैं सभी बच्चे। यहाँ पे देखें सभी, यदि यहाँ पे मैं लॉजिक लगाऊं ना प्यारे बच्चों, तो देखो भैया, देखो संख्या पलटी हुई हैं क्या। 24 को यदि आप लोग पलटोगे ना तो 42 हो जाएगा, हो गया। 36 को यदि 6 को यहाँ पे कर दो और 3 को यहाँ पे कर दो 63। अब देखो 35 है, क्या है बच्चों 35 है, तो इसका आएगा 53, तो यही आ रहा है मेरे हिसाब से। डी विकल्प हो चुका है। देखो 37 को 7 और 3 हो गया, हो गया, क्या हो गया 73 हो गया, ठीक है। तो डी विकल्प है। इन दोनों को इंटरचेंज करने पर, दोनों नंबर्स को इंटरचेंज करने पर वह संख्या नहीं आ रही, 53 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे है 51। अब देखें सब बच्चे अगला क्वेश्चन, देखें सभी स्टूडेंट। 16, 4, 2 और 36। तो देखो भैया इससे आप लोग जब देखोगे ना तो यहाँ पे देखो 16 4 4 4 का जा रहा है, यह है बिल्कुल सबसे छोटी है, क्या है स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है। प्राइम नंबर हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, स्मॉलेस्ट हो गई। अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या सबसे छोटी, अभाज्य संख्या हो गई सबसे छोटी, ठीक है ना स्टूडेंट। ध्यान रखें सबसे बच्चे, सबसे छोटी। अब देखें सभी स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन होगा भैया, देख लें सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन 36 से 72, 17 से 34, 28 से 49, 24 से 48। तो देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग क्या करो, देखो 36 माइनस 36 इंटू 2, यहाँ पे क्या है, देखो एक तरीके से वह क्या लिखा हुआ है, आप लोग तो यह देख लें क्या लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा है क्या कि 36 में जब आप लोग 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो यह कितना हो रहा है 72। अब देखो बी का 17 इंटू 2, तो यह आ रहा है 34। अब देखो सी 28 से देख लो भैया 28 इंटू 2 कितना आना चाहिए 56 आना चाहिए, यहाँ पे 49 है, तो सी विकल्प हो गया। और 24 में 2 का करेंगे तो 48 आ रहा है, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। अब देखें स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। अब देखें 8 और 11, 1 और 4, 7 और 10, 3 और 5। तो यहाँ पे लॉजिक देखना है प्यारे बच्चों को, क्या देखना है लॉजिक। तो देखें स्टूडेंट, यदि आप लोग क्या करोगे 8 से 11, देखो 8 में से यदि आप लोग माइनस करोगे ना 11, तो माइनस के 3 आएगा, आ गया। देखो इसमें प्लस साइन की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें देखो 8 और 11 का डिफरेंस करो 3 आ गया, 7 10 का डिफरेंस करोगे 3 आ गया, 1 4 का डिफरेंस करोगे 3 आ गया, 3 5 का करोगे तो 2 आएगा, तो डी विकल्प हो गया। कौन सा हो गया स्टूडेंट? डी विकल्प हो गया। अब आप लोग देखें प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, देखें स्टूडेंट यहाँ पे क्या पूछ रहा है 152, 38, 114, 144। तो देखें प्यारे बच्चे बिल्कुल यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। क्या देखो, यदि आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 144 ही है, क्योंकि यह 12 का स्क्वायर है, बाकी के स्क्वायर है ही नहीं, कोई भी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, कोई भी यह नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो क्या कि 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 191 है, क्या 191। तो देखो भैया 191 200 ये आएगा 1331, क्यों होता है, क्यों 11 का क्यूब होता है, क्या होता है 11 का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट ध्यान रखें 11 का क्यूब होता है 1331। अब आप लोग देखें स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है बेहतरीन है, तो देखो प्यारे बच्चों क्या पूछा है देख लेते हैं। यहाँ पे है 21, 24, 70, 80, बिल्कुल। तो इनमें हम लोग लॉजिक अप्लाई करेंगे। देखो भैया पहले आप लोग सोचा करो कि इसको क्या करें कि इसका हो जाए, तो देख लेते हैं। देखो ए विकल्प को कैसे लिखोगे 3 इंटू 7 और 3 इंटू 8, इसका 21 आ रहा है, इसका 24 आ रहा है, हो गया काम।
अब देखो प्यारे बच्चों 70 और 80 का। 70 देखो 70 है तो यहाँ पे देखें 10 इंटू 7 आ गया। अब 80 8 इंटू 10 आ गया बच्चों। अब आप लोग देखें 54 और 62 है। क्या है 54 और 62? तो यहाँ पे आप लोग देखें बच्चों क्या 2 इंटू 27 क्या 2 इंटू 27 और 62 2 इंटू 31 आ गया। अब यहाँ पे देख लो यह थोड़ा अलग है, हटके है कि नहीं है, देख लेंगे अभी। अब देखो भैया डी का देख लेते हैं 28 है। देख लो भैया 4 इंटू 7 सबका देख लो, 7 का ज़्यादातर मल्टीपल है 4 इंटू 8, तो यही है सी विकल्प हो गया। कौन सा हो गया? सी विकल्प। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, देखो यहाँ पे 7 का है, बिल्कुल है। देखो इसमें भी 7 7, दूसरे में 8 का है और यहाँ पे 10 का है, मतलब ईवन नंबर हो गया। ठीक है, क्या है? ईवन नंबर हो गया। जे भी है 8 का, लो 8 8 कॉमन है कि नहीं है? और इसमें अटके है थोड़ा, इसलिए सी विकल्प हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? सी विकल्प हो गया। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे 8 और 11, 1 और 4, बिल्कुल 8 और 11 का 3 डिफरेंस है, 4 और 1 का 3 है, 10 और 7 का 3 है, 5 माइनस के 3 इसका होगा 2, नॉट इक्वल टू 3। 3 और 5 से क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 3 और 5 से 2 होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, ध्यान रखें सब बच्चे। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है इसका? यदि आप लोग क्या करो बच्चों, 40 25, 40 और 25, 45 और 30 है, 28 14 है और यहाँ पे है 32 और 17। तो 40 और 25 का 15, 45 और 30 का 15, 32 और 17 का 15, 28 14 का 14, नॉट इक्वल टू 15। तो यहाँ पे सी विकल्प होगा। क्या? सी विकल्प। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लोग क्या करो, सी आंसर कर सकते हो। कौन सा? सी विकल्प बिल्कुल सही है। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन बेहतरीन है, अति महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखें सभी स्टूडेंट यहाँ पे क्या कह रहा है भैया, बिल्कुल सभी बच्चे इसको अच्छे ढंग से कर डालो भैया। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि 50 और 100, क्या 50 और 100, 56 और 114। तो 50 और 100 को क्या कर रहे हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी 6 दूनी 12। तो मेरे हिसाब से तो बी आ रहा है, 1 से 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 से 14 है। ठीक है, 78 में 2 का, 69 में बिल्कुल 2 का, तो बी विकल्प हो गया। कौन सा हो गया? बी विकल्प हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें सभी बच्चे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं सभी स्टूडेंट क्या देखो 729 और 27 क्या है प्यारे बच्चों? 729 और 27 है। ठीक है ना। अब सभी स्टूडेंट क्या करें, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करके देखेंगे। देखो भैया 27 का स्क्वायर करो, जे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 19 का स्क्वायर कर दो, 26 का स्क्वायर कर दो। अब 32 का स्क्वायर करो, क्या 32 का स्क्वायर, तो यही होगा सी विकल्प। क्या होगा? सी विकल्प होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें 32 का स्क्वायर। देखो 32 का स्क्वायर यह है ही नहीं, ठीक है ना, यह नहीं है 32 का स्क्वायर। 1024 आता है, आता है कि नहीं आता? ध्यान रखें सभी बच्चे। 19 का। अब देखें आप लोग 20 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, अति संभावित क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है प्यारे बच्चों। देखो भैया इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें सभी बच्चे। 64 और 36 इन दोनों को ऐड कर दें, क्या ऐड 100 आ रहा, इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा? 75 और 35 नॉट इक्वल टू 100। इन दोनों को ऐड करें 100, इन दोनों को ऐड करें 100। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखो बी विकल्प है। क्या है प्यारे बच्चों? बी विकल्प हो चुका है, बिल्कुल 100 नहीं आ रहा, तो बी विकल्प है। कौन सा है? बी विकल्प। अब आप लोग देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन क्या है देखें स्टूडेंट। 14 16, 56 और 64, 77 88 और 80 और 93। तो यहाँ पे एक चीज़ देखें, क्या देखो प्यारे बच्चों 14 और 16 का, बिल्कुल 14 और 16 का। तो यहाँ पे 7 इंटू 2, 8 इंटू 2। अब आप लोग देखें 56 का क्या होगा? 7 इंटू 8 और 8 इंटू 8। ठीक है ना, ध्यान रखें। अब इसको देखें 77 का, 7 इंटू 11, 8 इंटू 11 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसको देखें 8 इंटू 10 और
यहाँ पे आएगा 93 इंटू 1, तो यहाँ पे डी विकल्प हो गया। कौन सा हो गया? डी विकल्प हो गया। कौन सा हो गया भैया? डी विकल्प। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन। अब देखें सभी बच्चे, देखो स्टूडेंट, 13 और 21, 19 और 27, 15 और 23, 16 और 24। तो देखें स्टूडेंट आप सभी बच्चे क्या, देखो भैया यहाँ पे 13 और 21 है ना, यहाँ पे यदि आप लोग देख पा रहे हो क्या, 13 और 21 का देखो इन दोनों की पेयरिंग कर लो। बाकी के सब क्या है? विषम है। देखो ऑड नंबर हैं ऑड नंबर, ये केवल इवन नंबर है। यही हो गया आंसर। इवन नंबर कौन सा है? डी है, तो यही होगा आंसर। अब देख लो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लें सभी। 15, 420, 565, 735। तो आप लोग यहाँ से देखोगे ना प्यारे बच्चों, तो देखें यहाँ पे क्या है, तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे होगा सी विकल्प होगा। कौन सा होगा? सी विकल्प होगा। तो यहाँ पे देखो ए, बी और डी, देखो यहाँ पे क्या है, 5 से 65 13 गुनी है। अब यहाँ पे देखो 5 गुनी है, 5 का गुणा, यहाँ भी 5 गुनी है, 7, ये भी 5 गुनी है। मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या की कितना गुनी है? 5 गुनी, और ये है 13 गुनी। तो आंसर हो गया यही, सी विकल्प हो गया। आंसर हो गया यही। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन। देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या है, 29, 45 और यह है। तो यहाँ पे आपको बताना है, लॉजिक बताना है प्यारे बच्चों। तो देख लेते हैं भैया लॉजिक क्या है। देखो 29 और 65 का डिफरेंस 16 होगा, 71 81 का डिफरेंस 16 होगा, और इसका भी डिफरेंस 16 है। और बिल्कुल इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 16 है क्या? देख लो अभी। देखो यहाँ पे देखो भैया, इसका 16 है, इसका भी 16 है, और इनका भी 16 है। तो ये है 48 और 18 ज़्यादा हो रहा है ना इसका, 18 तो 20 होगा, 20 हो जाएगा डिफरेंस। कितना होगा? 20। इसलिए दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है थोड़ा, इसीलिए। ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोग देखें सभी बच्चे अगला क्वेश्चन, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और देख लो सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो देखो भैया यहाँ पे पूछा जा रहा है 36 और 27। क्या पूछा जा रहा है? 36 और 27। यहाँ पे ABCD 4 विकल्प में है। तो आप लोगों को इसको क्या करना है, बिल्कुल इनमें विषम संख्या कौन सी है, विषम पेयरिंग कौन सी है, ठीक है ना, हटके थोड़ा। तो देखें सभी बच्चे, 36 और 27 9 है, और यहाँ पे 35 और 26 का डिफरेंस 9 है, 47 38 का 9 है, 24 और 29 का नॉट इक्वल टू 9 है। तो यहाँ पे बी विकल्प होगा। क्या होगा? बी विकल्प। अब देखें सब बच्चे अगला क्वेश्चन है। तो देखो भैया अगला क्वेश्चन, देखो 196 और 78 है। तो यहाँ पे ये पेयरिंग दी है। क्या है? पेयरिंग है। तो हम लोग इनमें क्या करेंगे, देखो भैया यहाँ पे आप लोगों को दोनों को डिफरेंस देखना है। तो देख लो भैया इन दोनों क्या हैं, ये दोनों इवन नंबर हैं। यहाँ पे एक इवन है एक ऑड है। ये दोनों क्या हैं? दोनों ऑड हो गई, बिल्कुल ये दोनों ऑड है, बिल्कुल यही है आंसर। ए हो गया। कौन सा आंसर होगा इसका? ए नहीं होगा, बी होगा। देखो ये दोनों इवन है, कौन सा इवन? ए होगा आंसर। क्यों? देखो ये दोनों ऑड हो गई, ये दोनों ऑड हो गई, तो ये दोनों देखो ये वाली तो ऑड है और ये वाली इवन है। तो इस बेस पे इसका आंसर बी विकल्प है। कौन सा है? बी विकल्प हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, बी विकल्प हो गया। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लें सभी बच्चे, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, हो गया बिल्कुल। 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर ये होगा, नहीं है, ये गलत हो गया। 15 का स्क्वायर, बिल्कुल यही है, केवल देखो यहाँ से हटके आपको पता चल रहा है क्या, बिल्कुल अभी हम लोग देख लेंगे। देखो स्क्वायर तो ये कॉन्सेप्ट ही स्क्वायर वाला नहीं लग रहा। अब यहाँ पे और कोई लगाओ, देखो क्या लगाओगे। देखो 12 में 12 का किया तो 144। अब 13 में 12 का किया तो 156। अब 15 में यदि आप लोग 12 का करेंगे तो 180। अब 16 में 12 का करेंगे 192। क्या? 192, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो यहाँ पे कितना है? 176 दिया है, तो डी विकल्प हो जाएगा। कौन सा होगा? डी विकल्प हो जाएगा। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे है, देखो पहले हम लोग लॉजिक लगाते हैं। ए विकल्प में 1 स्क्वायर -1 बराबर 0, ए विकल्प। बी विकल्प में क्या है?
2 स्क्वायर माइनस के 1 तो 3 आ गया। और सी विकल्प में क्या है, 3 स्क्वायर माइनस 1 8 आ गया। अब आप लोग देखो डी में 4 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 15 आ गया। कितना, 15 आएगा। तो यहाँ पे डी विकल्प हो रहा है। कौन सा हो रहा है, डी विकल्प हो रहा है। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन देखें सभी बच्चे। देखो 24 और 96, 18 और 39, 54 और 91, 64 और 82, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखेंगे सभी बच्चे क्या, तो देखो भैया यहाँ पे क्या है, ए बी सी में दी गई दोनों संख्याएं क्या हैं भैया। देखो मेरे हिसाब से इन दोनों में 3 का डिवाइड है ए बी सी में, और इन दोनों में, इसमें नहीं जा रहा 3 का, इन दोनों में 3 का जा रहा है डिवाइड। इन दोनों में देखो 5 4 9 8 और 1 9, बिल्कुल 9। इन दोनों का सम 9 होना चाहिए, मतलब 3 से डिवाइड हो जाए दोनों का सम डिजिट का। ये भी 3 से जा रहा है, ये दोनों 3 से नहीं जा रहा है। डी विकल्प है। कौन सा है, डी विकल्प है। कौन सा है प्यारे बच्चों, डी विकल्प। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, तो देखें सभी बच्चे अगला क्वेश्चन। 28 और 9, 31 और 10, 34 11, 36 और 12 है। तो सभी स्टूडेंट क्या करें यहाँ पे, देखो प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या। देखो भैया यदि आप लोग 9 इंटू 3 प्लस 1 करोगे तो 28 आएगा। 10 इंटू 3 प्लस 1 करोगे तो 31 आएगा। 11 इंटू 3 प्लस 1 करोगे 34 आएगा। 12 इंटू 3 प्लस 0 करोगे तो 36 आएगा। तो कौन सा हो रहा है, यही है 37 होना था, डी विकल्प होना था। क्या होना था, डी विकल्प। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो प्यारे बच्चों 35, 69 और 4 है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। जब आप लोग लॉजिक लगाओगे ना यहाँ पे बेहतरीन वाले, तो देखो वैसे ही दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 35 हो गया। स्क्वायर नहीं है ना 35, किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। अब देखें प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन 35, 89 और 27, तो इसका भी 35 होगा। देखो भैया क्यों होगा 35, क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो, देखो प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे ए 9 का है मल्टीपल, ए भी 9 का, ए भी है, ए नहीं है, तो यही आंसर हो गया। 9 का मल्टीपल नहीं है यहाँ पे ये विकल्प। कई सारे लॉजिक हैं, या 3 से कर लो 9 से कर लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे 343 है, तो इसको क्या करें, 7 इंटू 7 इंटू 7 कर दो, सही है। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे है 49, 7 इंटू 7 कर दो। अब 2401 के जब आप लोग फैक्टर करोगे ना, तो कर डालो, इसके कितने आते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 4। अब देखो ये सी विकल्प है, कौन सा है, सी विकल्प हो गया 149, 149 नहीं होता बेटा, ठीक है ना। अब देखें सब बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है, 178, 98, 168 और 28। तो यहाँ पे जब आप लोग लॉजिक देखोगे ना प्यारे बच्चों, तो देख डालो भैया यहाँ पे क्या है। मैं देखता हूँ लॉजिक देख लेता हूँ पहले, यहाँ पे क्या है देख लो भैया। देखो यहाँ पे बिल्कुल 7 का भाग दो, चलो 7 का जा रहा है क्या, 7 चौक 28 जा रहा है। 7 से डिवाइड करो आप लोग, 7 से डिवाइड, इसमें जा रहा है 14 7 98, ए भी है, इसको भी कर लो। 7 का दो, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 बार, ठीक है ना, 24 बार इसमें भाग दिया 7 का, तो 24 है। इसमें जा रहा है क्या, 7 दूनी 14, 38, गड़बड़ हो गया। बस ये विकल्प है इसका, 7 से डिवाइड नहीं जा रहा, 7 से क्या नहीं जा रहा है, डिवाइड नहीं जा रहा ए वाले में, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखें सब बच्चे। अब अगला क्वेश्चन देख लो, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना स्टूडेंट। देखो 9, 27, 64 और 8। तो इसको आपको करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएं, कौन सा है कॉन्सेप्ट, कौन सा लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो भैया यह केवल स्क्वायर है, बाकी के जो स्क्वायर नहीं है, क्या है, ये क्यूब है, 4 का क्यूब, जे 27 बिल्कुल 3 का हो गया, जो 2 का हो गया, है कि नहीं है, बिल्कुल है। ध्यान रखें 3 की घात 3 27, 2 की घात 3 8, 4 की घात 3 64, तो यह ए विकल्प हो गया। क्या हो गया, ए विकल्प हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखें। अब देख लो अगला क्वेश्चन, बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चन तो अगली क्लास में ही करेंगे, चलो इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे, अंतिम क्वेश्चन है, इस वाले को और कर लो, फिर अलग पैटर्न के क्वेश्चन तो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र, SMS है।
तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है इसमें कि हटके कौन सा है। देखो, एसएमएस क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा है यह, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस है यह। ध्यान रखना है सब बच्चों को। बाकी की पत्र, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, ये क्या है? ये तो वैसी है ना, ऑफलाइन ऐसे स्पीड पोस्ट कर दो, मनी ऑर्डर पत्र हैं। तो एसएमएस बाकी का बिल्कुल क्वेश्चन हो चुके हैं इस क्लास के। सभी स्टूडेंट को इस क्लास को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है शेयर। लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें। मैं क्लास को यहीं पे करता हूँ ख़त्म। जय हिंद, जय भारत, जय माता।